एक मर्तबा हजरत अनस बिन नज़र की बहन, जिसे वो बहुत चाहते थे, किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। उनका नाम रबिया था। हजरत रबिया ने किसी वजह से सामने वाले से झगड़ा किया और झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई, हाथ चलने लगे, मारपीट होने लगी। यहां तक कि हजरत अनस की बहन का जो हाथ था वो सामने वाले पर इस कदर जोर से पड़ा कि दांत टूट गया। उस जमाने में बदले का रिवाज था, यानी अगर किसी को तकलीफ हो गई सामने वाले से तो इंतकाम लिया जाता था। इस्लाम ने आकर उसमें तरमीम की, कहा 3 शर्तें, 3 सूरतें रखी। एक ये पहली चीज ये है कि माफ कर दिया जाए, सामने वाला अगर हो सके दिल बढ़ा करके माफ कर दे, या नहीं तो फिर दियत ले सके। दियत का मतलब जो तकलीफ सामने वाले को हुई है उसकी तलाफी के लिए 5 ऊंट दियत में देना पड़ेगा। 5 ऊंट, उसे दियत कहा जाता है। तीसरा तरीका यह था कि जितना उसे नुकसान हुआ है उस नुकसान का उतना ही बदला ले सकते हैं। अगर किसी ने आंख फोड़ दी तो आंख तक का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दांत टूट गया, उसी किस्म से दांत तोड़ा जा सकता है बदले के एतबार से। वह कतबना अलैहिम, कुरान करीम ने कहा वह कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न। इस आयत करीमा में बदला लेने की उसी कदर इजाजत दी गई है जितना नुकसान हुआ है। हजरत अनस बिन नज़र को जब पता चला कि सामने वाले का दांत टूट गया है तो हजरत अनस ने अपनी बहन के सिलसिले में कहा कि भाई आप अगर हो सके माफ कर दें। सामने वाले ने कहा नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। दूसरा तरीका कहा कि अगर हो सके तो आप मेरे से 5 ऊंट ले लें, दियत देने के लिए तैयार हूं। क्यों? इसलिए कि बहन से बड़ी मोहब्बत करते थे, चाहते थे कि बहन को किसी किस्म का नुकसान ना हो। मुआफी की दरखास्त की, नहीं माना। 5 ऊंट देने के लिए कहा, दियत देने के लिए कहा, मानने के लिए तैयार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब एक ही तरीका है। अब एक तरीका यह है कि जैसे तुम्हारी बहन ने, हजरत रबिया ने सामने वाले का दांत तोड़ा है, वैसे ही तुम्हारी भी बहन का दांत तोड़ा जाएगा। अहादीस में देखिए बहन के सिलसिले में हजरत अनस बिन नज़र किस कदर जज्बाती थी, यह रिश्ता किस कदर मजबूत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बहन का दांत तोड़ा जाएगा, मेरी बहन का दांत तोड़ा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा फैसला नहीं है, अल्लाह का फैसला है और यह फैसला सादिर होकर रहेगा। अल्लाह अकबर। उस मौके पर हजरत अनस बिन नज़र ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी बहन उसका दांत न तोड़ा जाए। ये एतराज नहीं कर रहे हैं, कहीं आप गलत ना सोच लें कि रसूलुल्लाह ने फैसला किया, हजरत सहाबी नहीं मान रहे, नहीं, बल्कि शारिहीन हदीस ये लिखते हैं कि एतराज नहीं था, बल्कि एक हिसाब से उनको अल्लाह की जात से उम्मीद थी कि अल्लाह हमारी इस मोहब्बत के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता जरूर निकालेंगे। इसीलिए उन्होंने अल्लाह की कसम खाई, अल्लाह की कसम, मेरी बहन का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। उनको अल्लाह की जात से उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा जिसकी वजह से हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई चीज नहीं आड़े आ सकती। अल्लाह अकबर। यकीन देखिए, मोहब्बत देखिए, रिश्ते की मजबूती देखिए। भाई चाहते हैं कि बहन का दांत न टूटे, अल्लाह की कसम खा रहे हैं और अल्लाह ने उनकी कसम की लाज रख ली। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाने वालों को बुलाया कि कहा कि जो फैसला हो चुका है, दांत जिसे तोड़ना है तोड़ लो, रबिया हाजिर हैं। जब वो लोग बदला लेने वाले हाजिर हुए, दुनिया ने हैरानी से देखा, जिन लोगों ने दियत लेने से मना कर दिया, मुआफ करने से मना कर दिया, सिर्फ बदला लेना चाहते थे, रसूलुल्लाह ने जब बदला लेने की इजाजत दी, दरमियान में हजरत अनस बिन नज़र ने कसम खाई। उस मौके पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों को बदला। जो लोग बदला लेने वाले थे
उन्होंने आकर ऐलान किया, हम बदला नहीं लेंगे, हम माफ़ कर रहे हैं। बहन भाई की मोहब्बत का ये जज्बाती रिश्ता है, ये कल्बी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह ऐसे जज्बाती ताल्लुक़ात हज़रात सहाबाए किराम के दरमियान भाई बहनों के तौर पर बड़े नज़र आते हैं। हज़रत माकिल बिन यसार हैं, इनकी एक बहन थी, बड़ी मोहब्बत करते थे उनसे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। इन्होंने अपने चचाजाद बहन से, चचाजाद भाई के साथ इनका निकाह किया था। अपनी बहन का रिश्ता अपने चचाजाद भाई के साथ किया था। रिश्ता चंद दिनों तक हुआ, चला, किसी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ, किसी वजह से झगड़ा बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत आ गई, तलाक की नौबत आ गई। मगर जब दोनों के दरमियान निबाह ना हो सका तो फिर दोनों के दरमियान तलाक हो गया, बच्ची घर आ गई, भाई के साथ रहने लगी। इस दरमियान भाई को फिक्र लाहिक हुई कि इसका एक और रिश्ता करा दे, ऐसे ही बिठाना मुनासिब नहीं है। रिश्ते के लिए ऐलान किया, मुख्तलिफ रिश्ते इनके सामने आए। अब ताज्जुब की बात देखिए, जिससे रिश्ता ख़त्म हुआ था, चचाजाद भाई जिससे रिश्ता ख़त्म हुआ था, उसने दोबारा रिश्ता भेजा। 4 रिश्ते पहले से मौजूद थे, एक और रिश्ता जो पहले ही से था टूट गया था, उसने फिर कहा कि मैं दोबारा इनसे निकाह के लिए तैयार हूं। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया हजरत माकिल बिन यसार को। मेरी बहन के साथ खिलवाड़ किया, मेरी बहन के साथ लड़ाई झगड़ा किया, मेरी बहन को तलाक दिया, फिर उसके बाद घर बिठा दिया। अब जबकि मैं दूसरी जगह निकाह करने के लिए तैयार हूं तो फिर दोबारा रिश्ता भेज रहे हैं। तब उन्होंने कसम खाई। रिश्ते की मजबूती देखिए, एक भाई के, एक बहन के सिलसिले में अगर कोई ऐसा आदमी आड़े आता है जिससे लगे कि उसे नुकसान हो सकता है, हर काम करने के लिए तैयार हो जाते। माकिल बिन यसार ने कसम खाई, कसम खाता हूं मैं कि मैं किसी से भी निकाह कर दूंगा, तुमसे निकाह नहीं करूंगा। आड़े आ गए। मगर ताज्जुब की बात यह थी, हजरत माकिल बिन यसार की जो बहन थी, इन तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा जिसे पसंद किया वो उसी शौहर को पसंद किया जो पहले था, पहले ही जो पहले निकाह में थे उन्हीं को पसंद कर रही थी। माकिल बिन यसार ने कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हारी भी बात नहीं मानूंगा, मैं जानबूझकर अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे पता है तुम उनसे मोहब्बत करती हो, मुझे पता है तुम्हारा उनसे ताल्लुक अच्छा है, जज्बाती है, मगर मैं नहीं चाहूंगा। क्यों? फिर लड़ोगी, फिर झगड़े होंगे, फिर तलाक होगा, ये नौबत नहीं आने दूंगा मैं। कसम खाई, अपने कसम पर अड़े रहे। बहन चाहती थी कि वहीं निकाह हो, मगर तैयार नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला गया और अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई, व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फबलग़ना अजलहुन्न फला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादू। इस आयत में यही कहा गया कि अगर निकाह हो गया फिर दोबारा उसी से निकाह की जरूरत पड़ रही है, हालात ऐसे हैं कि उसके साथ निकाह किया जा सकता, कर दें। इस्लाम में इसमें कोई हरज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म इलाही सुनाया, मुश्किल में पड़ गए, क्या करूं, मैंने कसम खा रखा है, अल्लाह का हुक्म आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम का कफ़ारा अदा करो और फिर उसी के साथ उसका निकाह करो। हदीस पढ़ने से पता चलता है कि एक भाई को अपनी बहन के साथ कितनी मोहब्बत होती है, और सहाबाए किराम ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करते हुए बहनों के साथ कैसा मजबूत रिश्ता रखा था।